हेलो माय डियर फ्रेंड्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका डायरेक्शन ऑफ लाइफ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी कहानी के साथ। बहुत समय पहले किसी एक छोटे से गांव में एक छोटा सा बच्चा रहता था। एक बार वो बच्चा अपने पिताजी के साथ एक मेले में घूमने गया। मेले में जाने के बाद उसके पिताजी ने उसे बलून्स की शॉप से तीन अलग अलग कलर के बलून, रेड, ब्लैक और ब्लू, तीन अलग अलग कलर के बलून मीन्स गुब्बारे बच्चे को दिला दिए। बच्चा गुब्बारे लेके बहुत खुश हुआ और खुशी से नाचता झूमता घर की तरफ लौट आया। बच्चा गुब्बारे पाकर बहुत खुश था। दूसरे दिन घर के बाहर खेलते खेलते बच्चे की नजर अचानक दूर आसमान में गई और बच्चा बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि आसमान में बहुत ढेर सारे कलर के गुब्बारे हवा में उड़ रहे थे। बच्चा बड़ा आश्चर्यचकित होकर उन गुब्बारों की तरफ देखने लगा और उन गुब्बारों की दिशा में आगे बढ़ा। उस दिशा में थोड़ा सा आगे जाने के बाद बच्चे को एक आदमी दिखा जो बहुत से गुब्बारे लेके खड़ा था और एक एक करके अपने गुब्बारों को हवा में छोड़ते जा रहा था। एक गुब्बारा लेता और हवा में उड़ा देता। बच्चा उस आदमी के पास गया। बड़े ही मासूमियत से उसने पूछा, अंकल, क्या मैं मेरे एक गुब्बारे को भी आपके गुब्बारों की तरह बड़ी दूर आसमान में उड़ा सकता हूँ क्या? तो अंकल ने बड़े ही प्यार से उस छोटे बच्चे को जवाब दिया, हाँ बेटा, क्यों नहीं, आप भी आपके गुब्बारे को हवा में उड़ा सकते हो। बच्चा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने फिर से उसी उत्सुकता से, उतनी ही मासूमियत से फिर से अगला सवाल किया, अंकल, अगर मैं मेरे इस ब्लैक कलर के बलून को हवा में उड़ाऊं तो क्या होगा? ये हवा में उड़ेगा? अंकल ने फिर से उतनी ही मासूमियत के साथ जवाब दिया, हाँ बेटा, ये ब्लैक कलर का बलून भी हवा में जरूर उड़ेगा। बच्चा तो बच्चा है। फिर से उसने अगला सवाल किया, अंकल, अगर मैं इस ब्लैक को नहीं, इस रेड कलर के बलून को हवा में उड़ाऊं तो क्या ये रेड कलर का बलून भी हवा में उड़ जाएगा? अंकल ने फिर से उतनी ही मासूमियत से जवाब दिया, हाँ बेटा, ये रेड कलर का बलून भी हवा में उड़ जाएगा। तो बच्चे ने फिर से पूछा, अंकल अंकल, अगर मैं इस ब्लू कलर के बलून को हवा में उड़ाऊं तो क्या ये भी हवा में उड़ जाएगा? अंकल ने फिर से बच्चे को समझाया, हाँ बेटा, बलून्स को हवा में उड़ाने के लिए इनके कलर का कोई महत्व नहीं है, बल्कि इनके अंदर वो भरी हुई हवा ही मैटर करती है, जो इनको बड़ी दूर आसमान में ऊंचाई ऊंचाई और ऊंचाई पे लेके जाती है। बच्चा ये सुन के बड़ा खुश हुआ और वापस घर की तरफ लौट आया और वो आदमी भी वहां से चला गया। दोस्तों, इस कहानी का मतलब उस बच्चे को तो समझ में आया या नहीं ये नहीं पता, लेकिन आप लोग जरूर समझ गए होंगे, इतना मुझे पता है। उसी तरह उन गुब्बारों की तरह ही हमें हमारी लाइफ में ऊंचा उड़ने के लिए, लाइफ में सफल होने के लिए, हमारी भाषा, हमारी बोली, हमारा रहन सहन, हमारा चाल ढाल, रंग रूप को, हमारा बैकग्राउंड कुछ मैटर नहीं करता है। सिर्फ मैटर करता है तो वो एक ही चीज है, और वो है कि सफल होने के लिए आपके अंदर वो बर्निंग डिजायर कितनी है, आपके अंदर वो ज्वलंत तीव्र इच्छा शक्ति कितनी है। फिर चाहे आपके सपने कुछ भी हो, आप चाहे कुछ भी बनना चाहे, लेकिन जब तक आपके अंदर वो तीव्र इच्छा शक्ति नहीं है, वो बर्निंग डिजायर नहीं है ना, तब तक लाइफ में कुछ पॉसिबल नहीं है। अगर आप सच में अपने सपनों से इतनी शिद्दत से प्यार करते हैं तो अपने अंदर वो बर्निंग डिजायर क्रिएट कीजिए, वो तीव्र इच्छा शक्ति पैदा कीजिए जो आपको आपके सपनों तक लेके जाए। आपको आपके सपनों की तरफ बढ़ना है तो आपके अंदर वो तीव्र इच्छा शक्ति चाहिए। ये लाइफ है, इस जिंदगी में बहुत से डिस्ट्रैक्शंस, बहुत से चीजें होंगी। अगर आपके अंदर वो तीव्र इच्छा शक्ति है, आपके अंदर वो बर्निंग डिजायर है, तो वो बर्निंग डिजायर आपको रुकने नहीं देगी, आपको आपके सपनों की तरफ लेके जाएगी। आपको आप जबरदस्ती वो काम करवा ही लेंगी आपसे और आपको आपके सपनों की तरफ बढ़ाती जाएंगी, और एक दिन आप आपके सपनों को हासिल कर ही लेंगे।